आज के वीडियो में हम लोग संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे दिखाएंगे, यानी कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेया एकेडमी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले जो इंटीजर है या होल नंबर है उसको हम लोग एक छोटा सा देखते हैं रिप्रेजेंट करके, उसके बाद रेशनल नंबर में चलेंगे, क्योंकि इसी यही कॉन्सेप्ट आगे हम लोगों के काम आएगा। सबसे पहले हम लोग देखें कि आखिर नंबर लाइन कहते किसको है। ठीक है, तो ये कोई एक लिनियर लाइन होता है, ठीक है, जिसमें एक मेन पॉइंट जो होगा बीच में वो हमारा जीरो होता है, और इसके दाएं साइड पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके बाएं साइड में नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि हमारा जीरो एक बॉर्डर पॉइंट हो गया, उससे लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव में जाएंगे, जीरो से राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव में जाएंगे। इधर 1 2, यहाँ 1 2 3 4, है ना, 5, इस तरह से इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। और इधर जो है -1 -2 -3, इस तरह से इधर हम लोग माइनस इनफाइनाइट तक के चले जाते हैं। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि सपोज कीजिए कि हमें रिप्रेजेंट करना है 10 को। कितना को? 10 को, जो कि होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर मेन पॉइंट जीरो बनाएंगे। अब हमें देखना है कि क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। तो हम लोगों को पता है कि इस साइड यानी कि राइट साइड हम लोग बढ़ेंगे, तो इसको क्या करेंगे, बराबर भागों में हम लोग 10 भागों में बांटते चले जाते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये और आगे बढ़ते चला जाएगा। 8 9, ये 10, ये और आगे बढ़ते चला जाएगा। 11, है ना, 11। तो ये हमारा जब पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 को रिप्रेजेंट करेगा, 10 को रिप्रेजेंट करेगा। यही अगर इसको रिप्रेजेंट करना रहेगा, दिखाना रहेगा -5 को, तो -5 किधर जाएंगे? इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड में जाएंगे, जीरो से घटते जाएंगे, -1 -2 -3 -4, इधर आके -5 पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो ये तो हमारा था कि जो सिंगल लाइन है उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हो गया, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इस लाइन पे ये तो बहुत आसानी से हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते चले गए, आसानी से होते चला गया, है ना। लेकिन हमारा क्या है? रेशनल नंबर। तो हम लोग अब देखते हैं कि रेशनल नंबर को, परिमेय संख्या को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, दो मेन पॉइंट देखेंगे। ठीक है, दो मेन पॉइंट क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि एक जो है वो इससे कोई भी जो परिमेय संख्या मिला हुआ है कि क्या एक से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अगर एक से बड़ा है तो तब क्या करेंगे, और एक से अगर छोटा है तब क्या करेंगे। ये दो कंडीशन होगा। बाद बाकी नेगेटिव वाला जो रहेगा वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन अभी जो है फिलहाल क्या देखेंगे कि एक से बड़ी संख्या, यानी कि जो भी फ्रैक्शन में होगा, जो परिमेय संख्या दिया हुआ है वो एक से बड़ी है कि एक से छोटी है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और दोनों के रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा अंतर है जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे 2/3 ले लेते हैं। कितना लिए? 2/3। अब जब 2/3 लिए तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कि क्या ये एक से बड़ी है या छोटी है। तो हम लोग चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग, जैसे हम क्या करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 0.0, 6 टाइम्स 18, है ना, 2, फिर ये 6 कर आते चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.6666, है ना। यानी कि हमको ये पता चल रहा है कि एक से ये क्या हो जाएगा? छोटा है, एक से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि ये जो नंबर लाइन बनेगा हमारा, नंबर लाइन बनेगा वो कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में बनेगा, 0 और 1 के बीच में बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम लोग को पता है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, एक ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो जब पॉजिटिव नंबर है तो इतना तो फिक्स है कि हम लोग क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव में नहीं जाएंगे, नेगेटिव में तो नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, प्लस साइड जाएंगे, यानी कि हम लोग हमेशा किधर बढ़ेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि हम लोग पॉजिटिव में जाना है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये भी पता है कि हम लोगों को 0 और 1 के बीच में ही रहना है, इधर 2 3 4 तरफ नहीं जाना है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है, तो 3 है। तो 0 और 1 को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, कितना भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भाग में, 1 और 1 2। तो देखिए एक भाग यहाँ हो गया, एक भाग, 2 भाग और एक 3 भाग, 3 भाग हो गया। अब 3 भाग में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दिए, उसके बाद हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर में देखेंगे कि कितना है, कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2। तो इधर से हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ये यहाँ पर 3 था, है ना। तो ये पॉइंट जो हुआ 2, 2 कितने भाग में, 3 भाग में, तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या, 2/3 का रिप्रेजेंटेशन, 2/3 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 3/7, 3/7 ले लिए, तो इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे। तो इस सबसे पहले तो हम लोग चेक किए, क्या चेक करेंगे कि क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम लोगों को पता है पॉजिटिव है। अब ये भी चेक कर सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में आएगा कि और आगे आएगा, तो हम लोग डिवीजन करके देखेंगे तो ये भी 1 से छोटा ही आएगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अब जब 0 और 1 के बीच में आएगा तब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि देखेंगे क्या, डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर कितना है, तो 7 है, यानी कि 0 और 1 के बीच में हमें कितना डिवाइड करना पड़ेगा, 7 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, इसको मिला करके 7 हो गया। ठीक है, अब क्या देखना है, ऊपर न्यूमरेटर में देखना है, न्यूमरेटर में देखेंगे तो न्यूमरेटर कितना है, 3 है, तो यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3, यानी कि ये हमारा जो पॉइंट होगा यही हमारा 3/7 का पॉइंट होगा। ये हो जाएगा 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 में 1 हो जाएगा वैल्यू, है ना, समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंट हो गया नंबर पर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग नेगेटिव वाला भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, है ना। सपोज कीजिए कि हम ले लिए माइनस 1/8 ले लिए, सपोज कीजिए, ठीक है, -1/8 ले लिए, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नंबर लाइन लिए, नंबर लाइन में एक 0 पॉइंट बना दिए। अब हमें पता है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड जाएंगे। ठीक है, फिर क्या चेक करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर सबसे पहले चेक करते हैं, अंश बटा हर, जो हर है उसको चेक करेंगे, कितना पॉइंट है, 8 पॉइंट है। तो 0 और -1 के बीच हम लोग कितना पॉइंट को डिवाइड करेंगे, 8 भागों में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर देखेंगे 1 है, तो बस यहाँ से ये यही हमारा तो 1 था, यही ना 1 है, तो यही हमारा रिप्रेजेंट हो गया कितना, -1/8, -1/8, यही रहता 3/8, तो 1 2 3 यहाँ पर 3/8 को रिप्रेजेंट कर देते। ठीक है, अरे बहुत आसान है, आप लोग समझिए। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ये समझने का फेर है, बहुत ही आसानी तरीके से
और एक बार जब समझ में आ जाएगा ना, तो फिर कभी जिंदगी में नहीं भुलाइएगा। ठीक है, कभी नहीं भुलाइएगा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब तो हम लोग देख लिए कि एक से छोटा और एक से बड़ी वाली संख्या जो है उसके बारे में देख लिए। अब अगर सपोज कीजिए कि कोई मिक्स फ्रैक्शन वाला रह गया, जैसे मान लीजिए 7/3 का हो गया, तो 7/3 जो है इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में पहले रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। तो 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, 7 को डिवाइड करेंगे, 3 टू जा 6 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो दो होल नंबर एक 1/3, हम लोग हिंदी में बोलते हैं 2.1/3। ठीक है, 2.1/3। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन खींचेंगे। नंबर लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम मेन पॉइंट ओरिजिन जो है वो 0 दे दिए। अब यहाँ पर देखेंगे, हमें पता है कि ये यहाँ पर क्या होल नंबर कितना है, 2 है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, 2 तक जाएंगे, 1 2, यानी कि पूरा पूरा ये 2 हमारा जाएगा। उसके बाद 1/3 एक्स्ट्रा है, तो एक 3 तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये 7/3 का मतलब क्या हुआ, 2.1/3, यानी कि पहले तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर कर लिए। अब हमको कितना को रिप्रेजेंट करना है, 1/3 को। तो 1/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट पीछे जैसे किए हैं वैसे ही कर देंगे कि 2 और 3 के बीच में डिनोमिनेटर जितना है उतने भागों में हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर कितना है, 1, तो यहाँ से 1 काउंट कर दिए। तो यही तो हमारा 2.1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 7/3 को यहीं पर तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 11/5। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा, 2 1 5। ठीक है, 5 दूना 10, अब 1 11 हो गया, ये हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 0 ओरिजिन हम लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कितना है, 2 तक है, यानी कि 2 के बाद ही हम लोग 2 फुल कवर करेगा, उसके बाद थर्ड में जाएगा, है ना। 2 के बाद 1/5 ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा 1 और 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 1 से 2 तक तो पूरा कवर हो गया, है ना। अब बच गया कौन, 1/5। तो नीचे कितना है हमारा डिनोमिनेटर, हर कितना है, 5 है। तो 2 से 3 के बीच में हमको क्या कितना भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 में। 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। अब कितना नंबर पर है, ये पहला नंबर पर ही है। कितना नंबर पर, पहला नंबर पर। तो यही तो पहला नंबर वाला 2.1/5 हो गया। ठीक है, अब एक देखते हैं नेगेटिव वाला, है ना, -13/5। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, इसको हम लोग बदल के कर देते हैं, मान लीजिए 18। ठीक है, 18 कर देते हैं। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आएगा, 3.3/5 कितना आएगा, है ना। 3 एक होल नंबर हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा और 5 हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हमारा ओरिजिन 0 है। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि ये हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, नेगेटिव साइड में जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि होल नंबर कितना है, तो 3 है। इसका मतलब कि हम लोगों का 3 तक फिक्स हो गया है, यानी कि 3 के बाद ही आगे हम लोगों को जाना है। ठीक है, जितना होल नंबर है उतना तक हम लोगों को फिक्स हो गया है, यानी कि उससे हम लोग आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं होगा।
अब कितना है, 3/5 लिखा हुआ है, तो 5 हमारा कितना डिनोमिनेटर है, यानी कि -3 और -4 को हम लोग कितना भाग में डिवाइड करेंगे, 5 भाग में, 1 2 3 4 और 1 5, 5 भाग में डिवाइड हो गया। अब देखेंगे न्यूमरेटर यानी कि अंश में कितना है, तो 3, तो गिन लेंगे 1 2 3, तो यही तो हमारा क्या हो जाएगा, -18/5 को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर किए। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइएगा, तो इस पर फिर से और डिटेल वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, और जो लोग इस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलेगी, है ना, मोटिवेशन मिलेगी, अच्छे अच्छे वीडियोज आएंगे, बेल आइकन को दबाएंगे कि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।